Hey guys, welcome back to our channel. This week was particularly very good for us, okay? Because from a price action perspective, market was pretty easy to trade this week. So in this video, okay, I'll give you an overview of the logics we have used in the week. And also one more thing, we have a workshop coming up in 2 weeks, okay, in Bangalore. So usually what we do in our workshops, we explain the setups which we trade on and we share our own trades as well. Whatever trade we take, okay, we update into that group as well, which for me becomes pretty important as you understand why like you're doing it. So we shared our own trades for education purposes only. If you're interested, okay, click into the description box below the YouTube video if you want to sign up for it. Now, coming back to Bank Nifty, okay. So like I'll tell you why this week was particularly very easy for us. अब सबसे पहले तो मेरे को पिछले वीक की कैंडल कैसे मिली, मेरे को मिली कि एक पिन बार टाइप की कैंडल है, तो पिन बार वाली कैंडल का रेंज थोड़ा बड़ा था, राइट, एंड इट वेंट बिलो द लोज ऑफ द लास्ट 2 वीक्स. ये लोज के नीचे गया जब, तब फिर मार्केट बेरिश रहना चाहिए, राइट, बट वो कैंडल वहां पे क्लोज ही नहीं गई, वो कैंडल ऊपर आके क्लोज हो गई. इसका मतलब क्या है, बाइंग प्रेशर है, ठीक है, ये कैंडल मींस बायर्स है. सो इस वीक का व्यू क्या बनना चाहिए फिर लॉजिकली ना, आपको सिर्फ पुट सेल करने की सोचना चाहिए हफ्ते में. सो अगर आप ये वीक देखोगे तो ये वीक मतलब अभी इजी पुट सेल, मतलब जिन जिन लोगों ने ये दूर के सब पुट्स मारे थे ना, ये सब पुट्स अभी जीरो गए बैंक निफ्टी में, राइट. दिस वाज प्रीटी सिंपल. नाउ डेली चार्ट पे आई विल टेक यू. डेली चार्ट पर एक सिंपल लॉजिक था, रेजिस्टेंस द मोर नंबर ऑफ टाइम्स इट्स टेस्टेड, ओके, जितने ज्यादा बार रेजिस्टेंस टेस्ट होगा उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसके ब्रेकआउट होने का. तो कल हमको अच्छा दिन क्यों मिला, कल और आज स्पेशली, क्योंकि हमको पता था कि ये रेजिस्टेंस हैज बिकम वीक. सो सिंपल सिंपल लॉजिक्स है बट दे आर वेरी इफेक्टिव, ओके, यू कैन मेक वेरी गुड रिटर्न्स लाइक दिस. नाउ सिंस यस्टरडे हमको ब्रेकआउट मिला ना, तो मेरे आज बहुत हैवी पोजीशंस थे, मतलब ओपनिंग पे, मतलब कल जो मैं लेके गया था ना, काफी लेवरेज पोजीशंस थे वो. तो कल के सारे जो पोजीशंस थे वो ओपनिंग पे ही बहुत ज्यादा डिके हो गए थे, सारे के सारे पुट्स, ओके. देन आई टोल्ड यू वन थिंग, आई टोल्ड यू कि इमेजिन करो कि आप अगर फ्यूचर लॉन्ग या पुट सेल करके गए हो तो आप डरोगे कब, आप डरोगे रेड कैंडल आया तो, राइट. तो यहाँ पे मतलब ये देखो, ये हाईज है डे के, करेक्ट. तो इसके बाद मार्केट हैजंट गॉन अप मच. मुझे तो लगा, मेरा एक्सपेक्टेशन था मार्केट थोड़ा और भी गैप अप होके थोड़ा पहले ऊपर जाएगा फिर सेल ऑफ आएगा, बट मोर और लेस ओके दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी आर प्लान्ड. एक स्ट्रॉन्ग बाइंग डे के बाद ओके, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग डे बहुत रेयर होता है, और एक उसके बाद और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अप मूव आने का पॉसिबिलिटी आल्सो इज वेरी लेस. यूजुअली क्या होता है, क्योंकि ये जो बाइंग डे होता है ना, इसका रेंज काफी बड़ा होता है, राइट. आफ्टर दिस डे ऑप्शन सेलर जो होते हैं ना, जो ट्रायंगल बेचते हैं, दे स्टार्ट डिमांडिंग वेरी हाई प्रीमियम्स इन फॉर ओटीएम्स. तो नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलता है ना, आप देखोगे सारे इंट्राडे ट्रेडर्स है, मेरा कैसा आज का, सारे इंट्राडे ट्रेडर्स ने अच्छा बनाया होगा. पहली बात तो सुबह के जो प्रीमियम थे काफी अच्छे थे दोनों तरफ, कॉल और पुट की तरफ, और दूसरा की ज्यादा मूवमेंट भी नहीं आया. तो यूजुअली ना इंट्राडे ट्रेडर्स आफ्टर अ वेरी बिग रेंज डे दे मेक वेरी गुड मनी. तो मेरे लिए अभी मार्केट कैसा होगा आगे जाते जाते, पहले तो हमको ये जो ब्रेकआउट मिल चुका है ना, उसका नेक्स्ट डे पॉज डे है. अब ये पॉज डे का लॉजिक मतलब मैं बताता हूँ कि पिछले 5-6 दिन से देखो, ओके, ये सब डेज, इन 6 डेज मार्केट 2200 पॉइंट्स भाग गया है और रोज ही ऊपर जा रहा है वो. तो कभी कभी क्या होता है, मार्केट एक दिन 2 दिन के लिए फॉल्ट ले लेता है, क्योंकि जो भी लॉन्ग रहता है ना, उनको उनका प्रॉफिट बुक करना रहता है. सो दिस हॉल्ट जो वी हैव गॉटन टुडे, ओके, ये सिर्फ एक पॉज है. तो जो लोगों ने मतलब यहाँ पे लॉन्ग गए, थोड़े लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा. अब अगर मार्केट नीचे आने लगता है ना, फॉर एग्जाम्पल, ओके, नीचे आने लगता है, तो मेरे लिए जब तक वो 46,200 तक आता है ना, तब तक बाय ऑन डिप्स ही है मेरे लिए, क्योंकि ये जो 4-5 कैंडल थे ना, ये रेंज के ऊपर ये जो पिन बार ने ब्रेकआउट दिया था ना, वहां पे रिटेस्ट करने आ सकता है वो जब भी. सो फॉर मी 46,200 तक जब भी मार्केट आएगा, इट्स गोना बी अ बाय ऑन डिप सिनेरियो फॉर मी, एंड वहां पे एक रिस्क ले सकते हैं, मतलब पुट सेलिंग वगैरह में. ओके, सो क्विकली वील टॉक अबाउट टुमारो, ओके, आगे के दिन का एनालिसिस क्या रहता है हमारा. सो यहाँ पे 46,200 लेवल जो है, यहाँ पे we are expecting, if market comes here, like we are expecting a buy on dip thing and then it to reverse ऊपर की तरफ eventually, okay. So that is the view if it comes down. Now what can happen, मैं आपको इसके बाद निफ्टी का भी एनालिसिस बताऊंगा, पर निफ्टी में क्या है, रेड कैंडल आई है ऑल टाइम हाई पर. तो बहुत लोगों को ना, मतलब उनको टॉप ही पकड़ना है, मतलब थोड़ा भी उसके ऊपर गया तो उनको चलता नहीं है, they want to catch the exact top, which makes me suspect, okay, बहुत लोग आज निफ्टी में कॉल सेल करके गए होंगे, राइट. बैंक निफ्टी भी आज डे लो के आसपास बंद हुआ, राइट, विच मीन्स कॉल शॉर्ट पक्का है सिस्टम में. तो अगर कल गैप अप होएगा ना, अगर बड़ा गैप अप हो गया कल, तो मस्त ये सब जो कॉल सेलर जो है वो अटकने वाले हैं कल, विच मीन्स मार्केट कैन गो अप अगेन वेरी नाइसली टुमारो, अगर बड़ा गैप अप होता है तो. अगर फ्लैट वगैरह खुलता है ना, तो ये मेरे लिए तो ये रेंज लास्ट के 2 दिन की बन गई है.
ये रेंज में ट्रेड करने का पॉसिबिलिटी इज वेरी वेरी हाई देन। और गैप डाउन पे आई हैव टोल्ड यू लाइक वी वुड नॉट लाइक टू शॉर्ट द मार्केट, ओके। शॉर्टिंग अगर मिस हो गया तो भी चलेगा हमको, पर अगर नीचे आता है तो वील ट्राई सम बाय ऑन डिप सिनेरियो। नाउ लेट्स लुक एट निफ्टी। निफ्टी के क्या लॉजिक्स थे हफ्ते के। निफ्टी का जो कैंडल था इट वाज द ऑल टाइम हाई क्लोजिंग, ओके। हाईएस्ट कैंडल क्लोज था ये, व्हिच इटसेल्फ मींस बहुत बुलिश है निफ्टी, ओके। हाईएस्ट कैंडल क्लोज मतलब मार्केट काफी बुलिश हो चुका है। सो इस हफ्ते का व्यू क्या था निफ्टी में भी पुट सेलिंग का ही व्यू था, व्हिच वाज प्रीटी इजी अगेन इन निफ्टी। तो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, लाइक ये सिंपल लॉजिक्स है ना, ये आपके नोटबुक वगैरह में स्टोर करो आप, क्योंकि ये लॉजिक्स बहुत रिपीट होते हैं। तो इन लॉजिक्स के ऊपर पैसा बनाना काफी इजी है। देखो मार्केट जब भी टफ रहेगा ना, या तो वो कैंडल अगर अच्छी नहीं होगी वगैरह, तो हमारा पैसा कम बनने वाला है। कई वीक्स में व्हाट हैपेंस लाइक वी क्लोज फ्लैट आल्सो, राइट, व्हिच मेक्स इट इवन मोर इम्पोर्टेंट कि अगर आपको एक एंट्री सिग्नल मिलता है तो आपको वो वीक में अच्छा कैपिटलाइज करना चाहिए। नाउ निफ्टी में डेली में मुझे क्या दिख रहा है, ये पिछला ऑल टाइम हाई था, तो कल उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी, ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग, राइट, निफ्टी में। और अगर ये जो कैंडल देखूं मैं, मुझे बेरिश एनगल्फिंग टाइप की दिख रही है ये कैंडल। तो आई सस्पेक्ट लॉट ऑफ पीपल हैव शॉर्टेड कॉल्स आज कल के लिए, तो विच ऑटोमेटिकली टेल्स मी अगर ये कॉल सेलर जो है निफ्टी के, अगर गैप अप होता है, छोटा मोटा नहीं थोड़ा बड़ा गैप अप अगर होता है कल, सब के सब ट्रैप होएंगे, विच मीन्स शॉर्ट कवरिंग आ सकती है ऊपर की तरफ। ऑल टाइम हाई पे जब भी मार्केट है ना, बाइंग के ट्रेड ज्यादा देखो, सेलिंग के ट्रेड्स कम देखो। तो आज मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ काफी रिटेल जो लोग हो गए, थोड़े लाइक बिगिनर्स वगैरह हो गए, यहाँ पे टॉप पकड़ने के चक्कर में गए आज के कैंडल के हिसाब से। निफ्टी में भी एंड डेली चार्ट पर ना, मतलब इफ इट कम्स अप टू ये जो लेवल है 21,900 का, यहाँ तक भी आता है ना मार्केट, तो भी एक यहाँ पे एक डिप पे बाय करना बनता है निफ्टी में। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी में काफी अच्छा ट्रेड था आज, आई टेल यू दैट ट्रेड, ओके। ये जो ट्रेंड लाइन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज इट बीन टेस्टेड, 1 2 3 4 और 5th इसमें ये ब्रेक किया, राइट। Now when it breaks like that, तो जो डाउन मूव आता है यूजुअली इट कम्स वेरी फास्ट। जब भी कोई सिग्नल मिलता है ना आपको, उसका इफ यू आर करेक्ट क्विकली इट्स गोइंग टू कम डाउन। सो दिस वाज अ वेरी गुड ट्रेड इन निफ्टी। एडिशनली एक और ट्रेड बनता है, ये देखो ये एम पैटर्न आ रहा है ना, जो ये लोअर लो, उस पे भी एक ट्रेड बनता है निफ्टी में यहाँ पर कॉल सेलिंग का। सो whoever sold calls in Nifty today based on price action, I suspect उन्होंने भी काफी अच्छा किया होगा। कल के लिए देखो, कल के एनालिसिस एक सिंपल बताते हैं। तो निफ्टी हैज क्लोज्ड यहाँ पे, राइट। अगर एक बड़ा गैप अप खुल जाता है तो सब कॉल सेलर्स आर गोइंग टू बी ट्रैप्ड, व्हिच मे रिजल्ट इन अ बिग अप मूव इन निफ्टी, ओके। निफ्टी अगर नीचे आने लगता है ना यहाँ से, आई वुड लाइक टू अटेम्प्ट वन बाइंग ट्रेड इन दिस जोन 21,900 वगैरह के आसपास ना। अगर ये जोन में आके निफ्टी अगर मिलता है मुझे, आई वुड लाइक टू अटेम्प्ट। नाउ मैंने क्या किया है, हम लोगों ने, हमने कोई ओवरनाइट पोजीशन रखी नहीं है कल के लिए। क्यों? फर्स्ट थिंग हमारा अच्छा बन गया है, सेकंड थिंग क्लैरिटी नहीं है ऑल टाइम हाई पे। जब भी क्लैरिटी ना हो ना, तो इट्स बेटर टू अवॉइड ओवरनाइट, यू नो, क्योंकि अगर ट्रैप हो गए ना, एक बार अगर एक लॉस बुक कर लेते हो ना, तो यू रिक्वायर 2 days टू कम इन प्रॉफिट। एक दिन तो जाएगा वो लॉस कवर करने में, सेकंड डे टू मेक एक्चुअली प्रॉफिट। सो ट्राई टू रिड्यूस द मिस्टेक्स यू आर डूइंग। सो इन निफ्टी बेसिकली ऑन अ गैप अप आई एम एक्सपेक्टिंग एन अप मूव, कॉल सेलर्स ट्रैप हो गए, इसलिए फ्लैट अगर रहता है तो लाइक यही रेंज में ट्रेड करने के चांसेस आर वेरी हाई इन निफ्टी, एंड इट्स बेटर टू लुक फॉर बुलिश ट्रेड्स रादर देन बेरिश। नीचे अगर आता है वो, तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा बेरिशनेस में। आई वुड लाइक टू सेल ओनली पुट्स इन निफ्टी, एंड आई टोल्ड 21,900 के आसपास विल ट्राई टू गो लॉन्ग। अभी ये जो वीकली कैंडल बन रही है ना, वीकली कैंडल खत्म होने के लिए 2 दिन और है, तो लेट्स मॉनिटर दैट, ओके। बेस्ड ऑन दैट वीकली कैंडल एक वीकेंड पे एनालिसिस लाएंगे हम कि नेक्स्ट वीक का यू नो हाउ एनालिसिस क्या रहना चाहिए एंड हाउ ट्रेडिंग के अच्छे अच्छे जोन्स कहां पर रहेंगे। तो वील ट्राई टू लुक एट दैट प्योरली प्राइस एक्शन, और कुछ नहीं दिखेगी, नो इंडिकेटर नथिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, एंड इफ यू नो सोल्ड पुट्स दिस वीक, यू नो स्पेशली अगर हमारे वीडियोस देख के हमको आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन और कमेंट कीजिए अगर आपको हमारे एनालिसिस हेल्पफुल होता है तो। दूसरा, अब कमेंट सेक्शन में मुझे काफी कमेंट्स मिले हैं। एक तो है पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, आई चार्ट्स, ये जो सब है लाइक मुझे टॉपिक्स मिले हैं वीडियोस बनाने को। तो ट्राई टू कमेंट विच टॉपिक यू वांट। आई वाज थिंकिंग आई विल रिकॉर्ड वन वीडियो ऑन आई चार्ट्स और स्टॉक मार्क, क्योंकि यू नो लाइक यू नीड टू नो हाउ टू बैक टेस्ट एज वेल। सो लेट मी नो इफ यू वांट रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, आई चार्ट्स, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड यू नो निकिता इज गोइंग टू बैंगलोर टुडे, सो आप you will be seeing me a lot more in the next 1 or 2 weeks. And I don't want to cover any topic which you guys are not interested in. Whatever you guys want, I'll try to cover that. So thank you so much for watching this video. Don't forget to hit the like button and please subscribe to our channel. Have a great day ahead.